नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधी बात में। कैसे हैं आप दोस्तों? जैसा कि हम सभी जानते हैं, धीरे धीरे कोरोना हमारे देश से, हमारे शहर से ख़त्म हो रहा है। कहाँ अप्रैल में 38% के केस आते थे और आज वही केसेस 3.5% की दर पे आ चुके हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और अप्रैल में तो ऐसे ये कोरोना का सीज़न आया था कि लोग मर ही रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन, डॉक्टर, हर आदमी परेशान। सरकार भी बेचारी क्या करे। सरकार जितनी एफर्ट्स करती है, सरकार ने अपने एफर्ट्स किए। फाइनली फिर सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिसका रिजल्ट भी मिला। हम लोगों ने पूरा अप्रैल और ये मई पूरा हमने अच्छे से ईमानदारी से लॉकडाउन का पूरा से पालन किया। तो देखिए आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि कोरोना अब ख़त्म होने की कगार पे है। और केजरीवाल साहब ने 1 हफ्ते का और लॉकडाउन लगा दिया है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए 1 हफ्ते का। मैं खुद भी पर्सनली भी चाहता था, हम सारे ही इंडियन लोग चाहते थे कि 1 हफ्ते का और लॉकडाउन लगे ताकि जो केसेस हैं वो 0% हो जाए। लेकिन अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था कि भी अब दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और सेंटर वगैरह में जो यूथ के लिए जो डोजेस थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो केजरीवाल साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। तो 2 महीने आप वेट कीजिए। और वैसे भी मानते हैं कि दवाई की, वैक्सीन की दिक्कत आई थी, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं आई। धीरे धीरे चल ही रहा था सब कुछ। तो इस समय अब जब लॉकडाउन ख़त्म होने का टाइम आ गया है तो एक दूसरे को ब्लेम करना ठीक नहीं है। सब लोगों ने मिलकर काम किया है, जनता ने भी मिलकर आपको सपोर्ट किया है, तो आपको चीज़ समझना चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि एक खबर और आ रही है, ये ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, हमने तो कभी ज़िंदगी में ये सुने भी नहीं थे। अब पता नहीं इनके नाम भी कौन रख देता है, WHO रखता है या हमारी इंडियन संस्था रखती है, पता नहीं कौन रखता है, जो भी रखता है। खैर, अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ब्लैक फंगस और वाइट फंगस पे। हमें फिर भी अपने आप को थोड़ा सा लोगों से दूरी बनानी होगी। जिस तरीके से हमने कोरोना में गाइडलाइंस का पालन किया है, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से लड़ने के लिए हमें उसका भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जो है, ये बच्चों पे बहुत अटैक कर रहा है और बच्चे हर घर में हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दें। और सुनने में आ रहा है कि ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हवा के ज़रिए फैल रहा है। अब पता नहीं हवा के ज़रिए फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। आज केजरीवाल साहब ये भी कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि तीसरी वेव भी आने वाली है कोरोना की। केजरीवाल साहब, जब पहली वेव आई तो लोगों ने उसको भी ठीक से हैंडल किया। दूसरी वेव आई तो आपके कहने पे हम सब ने मिलकर लॉकडाउन का पूरे से पालन किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। अब जब तीसरी वेव आएगी तो तब तक मेरे ख्याल से सबको वैक्सीन लग चुकी होगी। तो तीसरी वेव जब आएगी तो एक फीवर की तरह आएगी और फीवर की तरह जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर वैक्सीन जब टाइम से आ जाती है तो हम खुलेआम घूमेंगे। हमें मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही पड़ेगा। आज मैंने देखा मनोज तिवारी जी हमारे केजरीवाल साहब पे भी हमला बोल रहे थे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि केजरीवाल साहब का कहना है कि दवाइयों की दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने उनको पॉजिटिव रिप्लाई तो दिया नहीं, वो केजरीवाल साहब पे अटैक कर रहे थे। अरे तिवारी साहब, जब सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो अब कम से कम इस समय तो गेम मत खेलिए। केजरीवाल साहब, मैं आपसे भी कहूँगा, सारे नेता लोगों से कहूँगा कि इस समय हमें एकजुट रह के काम करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। यही टाइम है जब लोग सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार लोगों के लिए कुछ कर रही है। तो इस समय एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। सरकार ने बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरे देश को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब सरकार ने बोला है तो होगी, लेकिन इन बातों का इशू बनाना ठीक नहीं है। और अब तो धीरे धीरे बेड भी फ्री हो गए हैं और तीसरी वेव आएगी तब देखेंगे। क्योंकि हम तीसरी वेव से लड़ने के लिए तो अच्छी खासी क्षमता रखते हैं।
जब हमने पहली वेव में फ़ाइट किया, दूसरी वेव में भी हमने फ़ाइट किया, तो तीसरी वेव तो बहुत हल्की आएगी, क्योंकि तीसरी वेव तक तो सबको वैक्सीन लग चुकी होगी। तो दोस्तों, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग, मेरे जैसे लोग जो बेचारे घर बैठे हुए हैं, अब घर से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, अपने रोजी रोजगार चालू करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छी बात है, और रोजी रोजगार चालू कीजिए, लेकिन पालन कीजिए गाइडलाइंस का। मास्क लगाइए, सैनिटाइजिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और होप्स हो कि 2 महीने के अंदर अंदर सबको वैक्सीन लग जाएगी, तो तीसरी वेव जब आएगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। पॉजिटिव रहिए सोच के साथ और हिम्मत के साथ, नेगेटिव रहिए कोरोना के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच।